हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 264 की रिवीजन एप्लीकेशंस को लेकर के है। जनरली ऐसा देखा गया है कि एसएससीज बहुत कम सेक्शन 264 के ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं, क्योंकि सेक्शन 264 के अंदर एसएससी के पास कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में रिवीजन के लिए जाने का अधिकार तो होता है, लेकिन सेक्शन 264 का जो सीआईटी का ऑर्डर होता है उसके अगेंस्ट एसएससी अपील फाइल नहीं कर सकता। इसलिए जनरली एसएससी सीआईटी अपील का ऑप्शन ज्यादा चूज करते हैं और 264 में नहीं जाते। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है कि जहां पर एसएससी के लिए सेक्शन 264 का ऑप्शन ऑप्ट करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी। एसएससी को यह लगा कि उसने इनकम टैक्स की रिटर्न में कोई इनकम ऐसी दिखा दी जिस पे टैक्स नहीं देना था और एसएससी ने दे दिया। तो क्या एसएससी बिना कोई असेसमेंट ऑर्डर हुए बिना भी सेक्शन 264 का सहारा ले सकता है? दूसरा, यदि जो सेक्शन 264 के अंदर रिवीजन एप्लीकेशन फाइल करने का टाइम है, यदि किसी वजह से एसएससी उस टाइम के अंदर अपनी रिवीजन एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाता, तो क्या कमिश्नर को उस रिवीजन की जो डिले एप्लीकेशन फाइल हुई है उसको कंडोन करने का अधिकार है? यही दोनों इशू प्रेजेंट केस के अंदर गुजरात हाई कोर्ट ने जिंदल वर्ल्ड वाइड लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किए, और यह केस 466 आईटीआर पेज नंबर 672 पर रिपोर्ट हुआ और केस का जजमेंट 29 अप्रैल 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 15-16 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने असेसमेंट ईयर 15-16 के लिए अपना कोई सब्सिडी का अमाउंट रेवेन्यू इनकम के अंदर दिखा दिया था, जबकि वो उसका नेचर जो है वो कैपिटल नेचर था। इसी इशू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस छपाकर ब्रदर्स, जो कि 2018 में डिसाइड हुआ और जो 400 आईटीआर पेज नंबर 279 पर रिपोर्ट हुआ। इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सब्सिडी के कैरेक्टर को लेकर के अपना जजमेंट दिया था, और जिसका सहारा लेते हुए एसएससी ने अपने ही केस में असेसमेंट ईयर 12-13 के केस में ट्रिब्यूनल के पास कोई एसएससी का केस चल रहा था, उसके अंदर एक एडिशनल ग्राउंड लिया कि एसएससी की जो सब्सिडी है वो रेवेन्यू ना मान करके कैपिटल मानी जाए उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक, और ट्रिब्यूनल ने एसएससी के हक में फैसला दिया 20 फरवरी 2019 को। और जिस ट्रिब्यूनल के जजमेंट के आधार पर एसएससी ने 1 जुलाई 2019 में अपनी रिवीजन की एप्लीकेशन फाइल करी असेसमेंट ईयर 15-16 के लिए, क्योंकि ट्रिब्यूनल ने जो जजमेंट दिया था वो असेसमेंट ईयर 12-13 के लिए दिया था। इस केस के अंदर जो रिवीजन की एप्लीकेशन फाइल की गई वो 5 महीने बाद फाइल की गई, और लेकिन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने 264 के अंदर जो रिवीजन की एप्लीकेशन थी 20 मार्च 2020 को यह कहते हुए कह करके रिजेक्ट कर दी कि ये रिवीजन की एप्लीकेशन जो है वो लेट फाइल की गई है, इसलिए ये एक्सेप्ट नहीं की जाती। तो पहली बात इस केस से ये चीज सामने आती है कि यदि हमने कोई अपनी रिटर्न के अंदर कोई ऐसी इनकम दिखा दी है जो कि टैक्सेबल नहीं है और उस पर टैक्स दे दिया है, तो हम 264 का सहारा ले सकते हैं। दूसरा, यदि वो एप्लीकेशन रिवीजन की एप्लीकेशन लेट जमा हुई है तो एसएससी के पास ये अधिकार है कि वो कंडोन के लिए सीआईटी के पास एप्लीकेशन लगा सकता है, और गुजरात हाई कोर्ट ने यह कहा कि सीआईटी के पास 264 की रिवीजन एप्लीकेशन को भी कंडोन करने की पावर है, और कमिश्नर को यह अप्रोच जो है वो एक पेडेंटिक मैनर में नहीं फॉलो करनी चाहिए। यह अप्रोच एक ब्रॉडर सेंस में फॉलो करनी चाहिए, और स्पेशली वहां पर जहां पर जो गलती हुई है वो एसएससी के पार्ट पर इंप्यूटेबल नहीं है। तो इस तरीके से गुजरात हाई कोर्ट ने इस मैटर को कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के
पास रिमांड बैक कर दिया और ये कहा कि इस एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाए और जो मैटर को है वो कंडोन किया जाए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है जिंदल वर्ल्ड वाइड लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 466 ITR पेज नंबर 672 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 29 अप्रैल 2024 को आया।